हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास को। आज हम आपको 10th क्लास का जो मैथ है उसका स्टार्टिंग कराएंगे और फर्स्ट जो चैप्टर है रियल नंबर, उसकी फर्स्ट वाले क्वेश्चन से देखो किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, किस प्रकार से एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है एक्सप्रेस ईच एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब इस कंप्लीट को जो ये नीचे दिए गए हैं नंबर्स, इनको प्राइम प्रोडक्ट में लिखना है, प्राइम फैक्टर के में। अब आप ये देखो प्राइम फैक्टर होता क्या है, प्राइम क्या होता है। प्राइम नंबर विच नंबर हैव डिवाइड ओनली वन एंड इटसेल्फ। वे नंबर जो अपने आप से और वन से डिवाइड होते हैं उनको कहते हैं प्राइम। और फैक्टर होता है उसे टुकड़ों में बांट देना। तो प्राइम फैक्टर होता है उसे उन टुकड़ों में बांट देना जो अपने आप से और वन से डिवाइड होते हैं। अब वो कौन से नंबर होते हैं प्राइम फैक्टर की यदि बात की जाए तो प्राइम फैक्टर होते हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और आगे भी। तो इस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे, उनसे जो फैक्टर आएगा उनको मल्टीपल में लिख देंगे, वही होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। किस प्रकार से देखो, यदि हम सॉल्यूशन करें फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन करें तो ये दिया है 140। कितना है 140 का को आपने डिवाइड किया, सबसे पहले आपने 2 से किया क्योंकि प्राइम फैक्टर सबसे पहले स्टार्ट होता है 2 से। और आपको पता है पीछे दिया हुआ है 0। यदि पीछे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए और 0, ये सब 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और यदि 0 ना आए, 2 ना आए, फिर हम 3 से देखने के लिए क्या करेंगे, 3 से देखने के लिए सबको ऐड करके देखेंगे क्या सभी का ऐड 3 की टेबल में आता है या नहीं आता। तो इस प्रकार से देखो, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 40 और 0। 2 से करेंगे 35 का, 2 से करें 35 का। देखो अब ये 2 से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पीछे 5 है और 5 2 की टेबल में नहीं आता। तो इसलिए हम करेंगे यहाँ पर, अब इनको ऐड करके देखो, 3 + 5 ये हुए 8 और 8 3 से डिवाइड नहीं होता। जब 8 3 से डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब 3 से ये डिवाइड जा ही नहीं सकता। तो इसलिए अब हम करते हैं 5 से। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, तो 140। अब देखो 140 का फैक्टर आ गया तो हम लिखेंगे 140 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू दिए हो, उसके बाद 5 इंटू 7। 140 का इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, ये हो गया फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट वाला देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें दिया है 156। आप 156 का फैक्टराइजेशन करोगे। जब आप 156 का फैक्टराइजेशन करोगे तो यहां पर सबसे पहले आप 2 से देखो, 2 से करोगे क्योंकि 6 से डिवाइड हो जाता है। 2 से करोगे तो 2 8 जा 16, देखो 8 टाइम जाएगा नहीं तो 2 7 जा 14। अब यहाँ पर 1 और यहाँ पर चला जाएगा 16 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 8 जा 16। 2 से हम करेंगे 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब देखो ये 9 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। यदि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो अब यहाँ पर हम करेंगे 3 से डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और अब 13 किसी से डिवाइड नहीं होता। 13 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप से या 1 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 13 को 13 से ही डिवाइड करते हैं। 13 1 जा 13। ओके, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 156 का यदि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू में 2 और 3 इंटू में 13 आता है। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, अब आप थर्ड वाला देखो किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है।
थर्ड। अब यहां पर है 38 25। जब पीछे 5 दिया है इसका मतलब ये 5 से डिवाइड तो हो ही जाएगा, 5 से डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम ये देखें क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इसे ऐड करो, देखो 3 प्लस के 8, अब 3 प्लस के जो 8 है वो 11 होता है, 11 प्लस के 2, 11 और 2 हो गए 13, हो गए 11 और 2 हो गए 13, 13 और 5 हो गए 18। अब 18 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए आप सबसे पहले 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3। अब यहाँ पर 8 दिया है तो 3 2 जा 6, क्योंकि ज्यादा हम कर नहीं सकते, 6। अब यहाँ पर 2, अब 2 इस 2 के पास गया 22 बनाया, तो 22 बनाया तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर 5 आ गया। अब देखें क्या ये दोबारा से 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 1 प्लस के 2, 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 प्लस के 7 10, 10 और 5 15, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 3 से किया 3 4 जा 12, 7 आया, 3 2 जा 6, 1 इसके पास गया, 3 5 जा 15। अब दोबारा से देखो क्या है 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, ये 2 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो आप 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 8 जा 40 हो गए, 5 8 जा 40, 5 8 40, तो अब 40 2 बच गया, इसके पास गया 25 बन गया 25, तो 5 5 जा 25 आ गया। फिर आप फैक्टराइज करोगे तो 5 से करोगे आप, 5 1 जा 5, अब यहां पर रह गया 3, 5 1 जा 5, अब 3 रह गया, 5 और 3 रह गया, 3 इसके पास गया 35 बनाया, 35 बना के 5 7 जा 35, 17 1 जा 17, क्योंकि 17 किसी से डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पर 38 25 का प्राइम फैक्टर जो आया है वो आया है 3 इंटू में 3 और 5 इंटू में 5 इंटू में 17, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका। ओके, इस प्रकार से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब नेक्स्ट वाला देखो आप 5005 को किस प्रकार सॉल्यूशन करोगे। नेक्स्ट अब इसको हम रब कर देते हैं, रब करने के बाद इसको करते हैं 5005 सॉरी 4th लिखना था, ये आ गया 5005 डिवाइड। अब आप देखो पहले तो देखो 2 से डिवाइड ही हो नहीं सकता क्योंकि पीछे 5 है। 3 से देखो इनको ऐड करो तो 5 प्लस के 5 10 होते हैं, 3 की टेबल में नहीं आते, तो इसका मतलब ये 5 से ही डिवाइड होंगे। तो आपने क्या किया 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। अब आप देखो 1 प्लस के 1 2 होते हैं, अब ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा। जब 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा तो 7 से करके देखते हैं, क्योंकि 7 भी तो प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो 1 0 0 1 को हम 7 से डिवाइड करते हैं। अब 7 से हमने डिवाइड किया तो 7 1 जा 7, यहाँ पे आ गया 3 0, 7 4 जा 28 और 2 1 आ गया 7 3 जा 21। तो इसका मतलब 7 से डिवाइड हो जाता है कितने टाइम 143 टाइम हो गया। अब क्या ये 143 7 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? 7 2 जा 14, ये तो चला गया लेकिन 3 बच गया, तो ये इससे नहीं हो सकता। अब हम देखें, अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 11 से होगा। 11 से करके देखते हैं, तो यदि हम 11 से इसको डिवाइड करें 143 को तो कितना आएगा 11 1 जा 11 और यहाँ पे 3 3 आ गया और 11 3 जा 33। तो 11 से यदि हम इसको डिवाइड करें तो 13 टाइम जाएगा, और 13 भी ऐसा नंबर मतलब 13 भी किसी से डिवाइड नहीं होता, इसलिए
आप देखो 13 1 जा 13 और 5005 का जो फैक्टराइजेशन आया है, 5005 के जो फैक्टराइजेशन आया है वो आया है 5 into 7 into 11 into 13 और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार से आपको फैक्टराइजेशन करना है। नेक्स्ट वाला लास्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 5 7 4 2 9। अब क्या किया करें, इसको डिवाइड फैक्टराइजेशन करें। सबसे पहले 2 से देखें, 2 से होगा नहीं हो सकता, क्यों, पीछे 9 है। 3 से करके देखें, डिवाइड करें, देखो 7 प्लस के 4 7 प्लस के 4 11 हुए, 11 और 2 13 हुए, 13 प्लस के 9 22 हुए और 22 3 की टेबल में नहीं आता और 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये 3 से नहीं हो सकता, 2 से नहीं होगा, 3 से। ऐसा नहीं है 2 से यदि अब नहीं हो रहा तो आगे होगा भी नहीं, ये भी याद रखना। यदि 2 से डिवाइड अब नहीं हो रहा है तो आगे नहीं होगा। 3 से डिवाइड यदि अब नहीं हो रहा है तो आगे भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि पहले जो हो रहा है तो वो जरूर नहीं है वो उससे हो या ना हो। तो अब 3 से नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा, 5 से होगा नहीं क्योंकि पीछे 9 है। अब 7 से करके देखते हैं, 7 से होगा नहीं होगा, 7 4 2 9। अब 7 4 2 9 से करें, 7 1 जा 7 4 आ गया। अब ना जाने का 0 और आपने 2 लगाया, 7 6 जा 42। अब 9 आ गया, अब 9 7 से डिवाइड जाएगा नहीं, इसका मतलब 7 से नहीं जा सकता। अब 7 से नहीं जाएगा, 11 से देखो क्या 11 से जाएगा नहीं जाएगा। तो 11 के लिए 11 6 जा 66। अब 14 में से 6 तो 8 आ गया, यहाँ पे आ गए 2 तो 7 टाइम जाएगा 77। 12 में से 7 माइनस हुआ तो कितना आया, 12 में से 7 तो 5 आ गया। अब यहाँ पे आपने 9 किया, अब ये डिवाइड जाएगा नहीं कंप्लीट, तो ये 11 से भी नहीं जा रहा। तो जब 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 7 से नहीं जा रहा, 11 से नहीं जा रहा, तो आगे हम देखते हैं क्या ये 13 से जाएगा। तो 13 से डिवाइड करके देखते हैं, आई होप चलाई जाए, हो सकता है 13 से डिवाइड चला जाए। इस प्रकार से करके देखना है, गलत नहीं होगा। कहीं जल्दबाजी के चक्कर में गलत करके बैठ जाओ तो 13 से डिवाइड करें। अब 13 से डिवाइड करें, 13 1 जा 13, 2 जा 3 जा कितना जाएगा, तो 13 5 जा 65 होता है। तो अब यहाँ 14 में से 5 9 हुआ तो 5 9 होगा, 5 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा 14 में से। अब यहाँ पर आ गया 2, तो 13 कितने टाइम जाएगा, 13 5 जा हो गया, 13 6 जा 7 जा 8 जा कितने टाइम जाएगा, देखो 13 की मल्टीप्लाई आप 7 से करो, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 और 2 9, तो 7 टाइम चला गया। तो 7 टाइम जब आपने किया तो 91 आया, 2 में से 1 1 और यहाँ पे कितना आ गया 9, तो अब भी ये डिवाइड नहीं किया। क्या मिस्टेक हुई हमसे, देखो देखो मिस्टेक तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन अब ये 13 से भी नहीं जा रहा, तो अब हम करें ये 13 से भी नहीं जा रहा, तो 13 को भी हटा दें, 13 से डिवाइड हम नहीं करेंगे। देखो अब ये किसी से नहीं गया, 13 के बाद प्राइम फैक्टर आता है 17। अब हम करके देखते हैं डिवाइड, कहीं 17 से तो नहीं होगा, तो अब हम डिवाइड करेंगे किससे, 17 से। अब 17 से हम डिवाइड करें, 17 1 जा 17, 2 जा 3 जा 5 जा कितने टाइम जाएगा, तो 17 3 जा देखते हैं, 17 3 जा 51 होता है। अब 4 जा करें तो 17 को 4 जा करके देखो, 7 1 8 5 1 6 68 आता है, तो इसका मतलब ये 4 टाइम ही जा रहा है, तो यहाँ पर आ गया 4 कितने टाइम, ये आ गया 17 4 जा 68।
अब 14 में से 8 माइनस हुआ तो 6 होगा। अब यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। जब यहाँ पर ये 2 आ गया तो अब यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर किया जाए, देखो मैं आपको आसानी से इजीली ये बता रहा हूँ कि बार बार करके कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, कहीं आप जल्दबाजी में मिस्टेक ना कर बैठे कि सर ये पता, आप भी ऐसे करो कि एक एक करके पता होने के बावजूद ही बेटा, इसलिए ताकि आप भी करना सीख जाओ। ये करने का तरीका ही तो है, करना ही तो सीख रहे हैं, करना ही तो आपको सिखा रहे हैं, वही तो है। तो इसलिए धीरे धीरे करते मतलब थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करते रहना चाहिए। तो अब 17 2 जा 3 जा कितने टाइम, देखो 17 4 जा 68 आता है, ये 68 से कम है तो इसका मतलब 3 टाइम जाएगा, तो 50 बना गया। यहाँ पर अब 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1, 6 में से 1 माइनस हुआ तो 1, अब यहाँ पे आ गया 9। अब 17 से किससे मल्टीप्लाई करें जो 119 आ जाए, देखो तो 17 की मल्टीप्लाई आप 7 से करके देखो, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और 4 11, देखो 7 टाइम जा रहा है कितना 119 आ गया। तो अब इसका मतलब ये 17 से जाएगा 437 टाइम। ओके 17 से जाएगा 437 टाइम। अब जब ये 17 से जाएगा, अब 17 से अब ये जाएगा नहीं जाएगा, तो 17 से जाने के दोबारा से करके देखते हैं इसे, 17 से करके देखें अब दोबारा से इसे, तो 4 3 7 और अब हम करें 17 से। अब 17 बन जा 17 2 जा 34, तो 2 जा 34 जा सकता है, ये आ गया 9 और 7, अब ये जाएगा नहीं 17। अब 17 से कितने से मल्टीप्लाई करें, 97 आता नहीं है, तो इसका मतलब अब ये 17 से नहीं जा सकता। अब 17 से आगे किससे करें, 17 से आगे होता है 19। अब इसे 19 से डिवाइड करके देखें, अब 19 से यदि डिवाइड करें देखो किस प्रकार से, 4 3 7 को डिवाइड करें 19 से, 19 बन जा 19 2 जा 38। अब 13 में से 8 माइनस करें तो कितना आएगा, 13 में से यदि 8 माइनस करें तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 5, कितना आएगा 5, यहाँ पे 7 और 19 कितने टाइम जाएगा 19 से, अब 19 से जाएगा 3 टाइम, क्योंकि 19 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 57 आएगा। अब यहाँ पर 0 आ गया, कितने टाइम गया 27 टाइम, तो 19 से यह 23 टाइम जाएगा, 23 टाइम। तो अब 23 टाइम गया तो 23 टाइम 23 किसी से डिवाइड होता है, नहीं होता। 23 प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये किसी से डिवाइड नहीं होता 1 के अलावा, तो 23 बन जा 23। अब 7 4 2 9 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 17 इंटू 19 इंटू 23 आता है, ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो किस प्रकार से आप सॉल्यूशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप सीख जाओगे, इसी क्वेश्चन से प्राइम फैक्टराइजेशन सीख जाओगे, ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन की जो जरूरत है वो HCF LCM में पड़ेगी, इसलिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया जाता है। तो अब नेक्स्ट देखो HCF LCM कैसे फाइंड आउट करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन है फाइंड LCM एंड HCF, LCM और HCF निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। पेयर ऑफ इंटीजर दे रखे हैं, पेयर का मींस जोड़े, मतलब दो नंबर दिए हुए हैं उनको पेयर बोलते हैं। एंड वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम की मल्टीप्लाई यदि HCF से की जाए तो वह प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वह दो नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। कैसे, मानो जैसे हम सॉल्यूशन करें फर्स्ट वाले का, अब ये कह रहा है 26 एंड 91 गिवन है, तो सबसे पहले हमने 26 का फैक्टर करना है, उसके बाद 91 का फैक्टर करना है, वही प्राइम फैक्टर। फैक्टर करने के बाद
हमें एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। अब आप ये देखो एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे हैं, क्या तरीका है। तो सबसे पहले आपने इनका प्राइम फैक्टर किया, देखो पीछे 6 दिया है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से होगा 13 टाइम और 13 बन जा 30 हो गया। 91 का करोगे तो 2 से तो होना नहीं है, 13 से हो जाएगा, या 7 से करके देखें, 7 से हो जाएगा, 7 से करो, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 2 आ गया और 7 3 जा 21 और 13 बन जा 30 आ गया। अब यहां पर 26 का जो प्राइम फैक्टर आया वो आया 2 इंटू में 13 इंटू में 1 और 91 का जो प्राइम फैक्टर आया वो 7 इंटू में 13 इंटू में 1 आया। देखो गौर से देखना, HCF क्या होता है, HCF होता है इन दोनों प्राइम फैक्टर में जो एक जैसा है उसे लिख दो एक बार। जैसे कि 13 दिया हुआ है, ये 13 एक बार दिया है तो 13 बन जा 30, मतलब 13 एक बार लिखा जाएगा। तो HCF कितना आया 30। अब एलसीएम देखो, एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है जो कॉमन मिल चुका है एक बार तो वो लिखना है। कॉमन मिल चुका है 13 और जो नहीं मिला है, क्या नहीं मिला, 2 इंटू में 7 नहीं मिला, ठीक है। तो 13 इंटू में 14, इनकी मल्टीप्लाई एलसीएम होगी तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी होगी, देखो 13 की मल्टीप्लाई हम 14 से करें, 4 3 जा 12 हो गया, 4 3 जा 12, 4 बन जा 4 और 5, 13 बन जा 30, 2 आ गया, 5 और 3 आ गया 8 और ये आ गया 1, ठीक है। देखो 4 3 जा 12, 1 4 बन जा 4 और 5 कंप्लीट, कितना आया 182। तो इसका एलसीएम आया 182, एलसीएम आ चुका है, एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। उसके बाद अब आप ये देखो कि इसने क्या कहा है वेरीफाई, एलसीएम एलसीएफ की तो ये पूछ रहा था और वो आप फाइंड आउट कर चुके हो। अब आप ये देखो इसने वेरीफाई के लिए क्या कहा है, देखो वेरीफाई के लिए इसने कहा है एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से करो और वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर कौन से, जिनसे एलसीएम एचसीएफ आए हैं उनसे। एलसीएम एचसीएफ आए हैं 26, 26 और 91 से। इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई इक्वल होगी एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई के। देखो 13 की मल्टीप्लाई 182 से करें, इक्वल आता है 26 इंटू में 91, ठीक है। अब यहां पर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो क्या ये सेम आता है नहीं आता। तो अब हम 13 की मल्टीप्लाई 182 दिया है, 182 की मल्टीप्लाई हम 13 से करें, 6 8 3 जा 24 और 1 सॉरी 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 बन जा 3 और 2 5 और 182 सेम लिखना है। तो 6 4 और 2 आ गया 6, 8 और 5 हो गए 13 और 1 का आ गया 2, 2 3 6 6 आ गया। तो सॉरी ये आ गया 2 3 6 6। अब आप ये करके देखो 26 की मल्टीप्लाई के 91 से करें तो क्या सेम आता है नहीं आता। देखो यदि 91 से मल्टीप्लाई करें 26 तो 6 बन जा 6 और 6 9 जा 54, ठीक है। अब 2 बन जा 2 और 9 2 जा 18, कितना आया 6 4 और 2 6 8 5 13 1 का 2, तो ये आ गया 2 3 6 6। देखो ठीक है सही आया। अब यहां पर ये आया 2 3 जो 6 6 दिए दोनों इक्वल आ गए ना, तो इसका मतलब है कि ये वेरीफाई हो चुका है। एलसीएम की मल्टीप्लाई यदि एचसीएफ से की जाए
तो वे दोनों नंबर जो दिए होते हैं उनकी मल्टीप्लाई के इक्वल रहेंगे हमेशा ही, ठीक है। इस प्रकार देखो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। अब आप सेकंड देखो, थर्ड आपको करना है, ठीक है। थर्ड वाला सेम इसी प्रकार से आपको करके देखना है। यदि नहीं होता है तो कमेंट में आप बता सकते हो, आपको समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पार्ट। 510 एंड 92 दिया है। अब इसका प्राइम फैक्टर करें सबसे पहले। तो 510 का प्राइम फैक्टर आपने किया 2 से, कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आ गया, 4 आया, 1 बच गया, यहां पर गया 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब ये 2 से हो नहीं सकता, देखो 3 से जाएगा, हो जाएगा, क्यों? 5 और 5 10 और 2 12, तो 2 से ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 1 इधर गया, 3 5 जा 15। अब डिवाइड हम करें, फिर देखो 8 और 5 13 होते हैं, अब नहीं होगा 3 से, अब 5 से होगा। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17, हो गया, ये प्राइम फैक्टर हो गया। अब 92 का हम प्राइम फैक्टर करें तो 2 से करेंगे, 2 से करें तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 8 1 इधर गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से करें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब फिर किससे करें? 23 से, 23 1 जा 23, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब मल्टीप्लाई करके देख लो सही है या नहीं। 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, ठीक है, और ये भी ठीक है। अब यहां से देखो, पहले तो हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं। 510 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू में, 3 इंटू में, 5 इंटू में 17, और 92 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू में, 2 इंटू में 23। अब देखो सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। HCF वो होता है जो दोनों में एक जैसा दिखे, इस लाइन में और इस लाइन में बस एक ये ही 2 दिख रहा है जो कॉमन है, तो इसका मतलब HCF तो 2 आया। अब एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है जो कॉमन है एक बार लिखना है, कॉमन तो 2 ही था, बस एक बार लिख दिया। अब जो कॉमन नहीं है उन सबको लिख दीजिए आप, तो आप लिखोगे 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, हो गया। अब यहां से अब मल्टीप्लाई करें, आप मल्टीप्लाई करें इसकी सभी की, देखो 2 3 जा 6, 6 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60, 60 आ गया, कितना रह गया? 17 इंटू 23। तो 23 की मल्टीप्लाई हम 17 से कर लेते हैं, तो 23 की मल्टीप्लाई 17 से करें, 7 3 जा 21, 2 7 2 जा 14 और 2 16, और 23 1 जा 23, 1 6 और 3 आ गया 9, 2 और 1 आ गया 3, 391। अब मल्टीप्लाई करें 60 से, इसका मतलब हम 6 से कर दें, 6 से यदि मल्टीप्लाई करें तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 और 5 23। तो यहां पे आ गया 2 3 4 6 और एक लास्ट में 0, ये आ गया एलसीएम। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। अब आप वेरीफाई कर सकते हो एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से करना है
ठीक है, और प्रोडक्ट करना है दोनों मल्टीपल का। कैसे, देखो एलसीएम की वेरीफाई करें कि एलसीएम की मल्टीप्लाई किया जाए एचसीएफ से और इक्वल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से करो। एलसीएम दिया है 2 3 4 6 0, एचसीएफ दिया है 2। इनकी मल्टीप्लाई देखो, आपको भी पता है इक्वल ही आने हैं, तो कोई एक मल्टीपल करके लिख दो, सेम बना दो आप। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई किया, पहले तो 0 आई, 2 0 0, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 9, ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। देखो 4 6 9 2 0 और 4 6 9 2 0, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, वेरीफाई भी हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, बस एक लास्ट को छोड़कर। क्यों? क्योंकि ये आपको करके देखना है। यदि आपको ये समझ आ चुके हैं तो ये आपको करके देखना पड़ेगा। यदि नहीं आता है तो आप बता सकते हो, आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला। अब आप देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, बस उसमें एलसीएम एचसीएफ भी निकालने हैं, मल्टीप्लाई कुछ नहीं करनी। देखो अब यहाँ पर, अब लेकिन वो इससे ज्यादा है, यहाँ पर 2 टर्म दिए हुए हैं, पेयर दिया हुआ है, लेकिन वहां पर 3 के पेयर बने हुए हैं। ठीक है, 2 के पेयर नहीं है, 3 के पेयर हैं। देखो किस प्रकार से, देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करो ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर, जो नीचे इंटीजर दिए गए हैं, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए और भी तरीके हैं। ठीक है, और भी तरीके हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने के, लेकिन ये कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्यूशन करने हैं। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन करें। फर्स्ट वाला जो है वो गिवन है 12 15 एंड 21 दिया हुआ है। अब इसका प्राइम फैक्टर करो। 12 का आपने प्राइम फैक्टर किया तो क्या आएगा? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप 2 से करोगे तो कितना आएगा? 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, हो गया। उसके बाद 15 का करें तो 2 से तो जाना नहीं है, 3 से जाएगा। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, 1 तक जरूर लेके जाना है। उसके बाद 21 का यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से तो जाना नहीं है, 3 से जाएगा। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब देखो सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 into 2 into 3, ओके। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 into 5 और 21 का प्राइम फैक्टर है 3 into 7 into 1 into 1 into 1, हो गया। अब देखो HCF क्या कहता है? HCF कहता है सभी में कॉमन, देखो इसमें 3 आ रहा है, इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, लेकिन 3 इसमें है, इसमें भी 3 है, बाकी 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इनमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है। तो 3 ही एक ऐसा था जो सभी में मिला, तो इसलिए 3 इसका HCF आया। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब आप एलसीएम देखो। एलसीएम जब हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम के लिए जो सभी में मिल चुका है एक बार तो वो लिख दिया, ठीक है। अब जो बच गया है देखो 2 into में 2, 2 into में 2 और 5 into 7, 5 into 7, तो यहाँ पे आ गया 3, देखो 3 2 जा 6, 6 into 10 60, 60 into 7, देखो 3 2 जा 6 तो 60 into 7, तो ये आ गया 42,
ठीक है, देखो मल्टीप्लाई 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 23 जा 60, 60 इंटू 7 420, 420। एचसीएफ भी आ चुका है, एलसीएम भी आ चुका है। ये तरीका है निकालने का, आसानी से आप कर सकते हो, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट वाला देखो, क्योंकि इसमें कोई भी फैक्टर मतलब इसका कोई भी ऐसा नंबर आता नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन का इसका, जैसे 2 3 कॉमन आ जाता है, इसमें कॉमन नहीं रहता। तो देखो कैसे करेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है 17, 23 और 29। अब 17 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, आप सोच करके बताओ 17 का प्राइम फैक्टर क्या होता है। आपको पता है 17 किसी से डिवाइड नहीं होता। 17 यदि डिवाइड होता है तो खुद अपने आप से होता है या 1 से होता है, ठीक है, या तो अपने आप से होगा या 1 से होगा, और किसी से डिवाइड ही नहीं हो सकता। इसलिए 17 1 जा 17 हो गया। अब 23 किससे डिवाइड होगा, अब 23 भी किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो 23 जो है 23 1 जा 23 होगा। 29 किससे डिवाइड होगा, तो 29 भी किसी से डिवाइड नहीं होगा। ओके, जब यहां पर ये सभी किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, लेकिन अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं। कैसे, 17 का प्राइम फैक्टर आएगा 17 इंटू 1, 23 का प्राइम फैक्टर आएगा 23 इंटू 1 और 29 का प्राइम फैक्टर आएगा 29 इंटू 1। अब आप एचसीएफ देखो कितना आएगा। एचसीएफ आया 17, सॉरी एचसीएफ देखो सभी में कुछ कॉमन है क्या, 1। जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होगा। ए ऊपर वाला समझ लो, तो एचसीएफ आ गया 1, ठीक है। जब एचसीएफ आपका 1 है और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, एलसीएम आता है 17 इंटू 23 इंटू में 29। इस सब का जो मल्टीपल होगा वह कितना होगा, कितना होगा, इस सभी की आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने मल्टीप्लाई करके रख रखी है, आप डायरेक्टली 1 1 3 3 और 9 इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम जो आएगा इसका 1 1 3 3 9 आएगा। ओके, अब आपको नेक्स्ट वाला स्वयं करना पड़ेगा। क्यों, यदि ये आपको समझ आ गए तो ये आप आसानी से कर सकते हो। 8 दिया है, 8 के फैक्टर प्राइम फैक्टर करने हैं, 9 दिया है, 9 के प्राइम फैक्टर करने हैं, 25 के, लेकिन आएगा तो इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि 8 में 9 में 25 में ऐसा कोई नंबर नहीं जो सभी में सेम मिल जाए। इसलिए एचसीएफ इसका 1 आएगा। एलसीएम इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 25 की मल्टीप्लाई आप 8 से करो, 25 8 जा 200 होगा, 200 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो 1800 हो जाएगा। बस इतना हो सकता है, ठीक है। तो हो गया आपका सॉल्यूशन आसानी से। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, सॉरी थर्ड था, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। कल आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मींस नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। शाम तक 5-6 बजे तक आपके पास वीडियो पहुंच जाया करेगी, ठीक है। उसे देख जरूर लेना। मैथ वर्ल्ड क्लास जो चैनल है वो अप टू डेट रहेगा और वह रेगुलर चलता रहेगा। फर्स्ट से शुरुआत की है 1.1 से, फर्स्ट वाले क्वेश्चन से, और वो लास्ट तक अब चलता रहेगा। डेली बेस देखते रहना, ठीक है। थैंक यू।